हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटर शर्मा। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको मोटर के बारे में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। तो फ्रेंड, सबसे पहले अगर आप मोटर को रिप्लेस करना चाह रहे हैं या आप मोटर को बाय करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे बेसिक डिस्क्रिप्शन आपको देखना आना चाहिए। अगर समझ लीजिए फ्रेंड, आपने कहीं से मोटर रिप्लेस करना है या आपको मोटर चेंज करनी है तो वहाँ पे मोटर की HP, किलोवाट, RPM और मोटर की जो फ्रेम साइज होती है ये जनरल देखी जाती है। और साथ में ये भी देखा जाता है कि मोटर की कंडीशन क्या है, मोटर जाम तो नहीं है। और साथ में मोटर की अगर बात करें फ्रेंड, तो मोटर की जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस होती है वो भी सही होनी चाहिए। तो चलते हैं फ्रेंड, A to Z मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं कि ये जो डिस्प्ले पे आपको दिख रहा है ये हमारी एक मोटर है जो 3 फेस इंडक्शन मोटर है और उसके ऊपर लिखा है क्रॉम्पटन ग्रीविस लिमिटेड। तो क्रॉम्पटन ग्रीविस लिमिटेड फ्रेंड मोटर की कंपनी का नाम है। अगर बात करें फ्रेंड मोटर की नेम प्लेट के बारे में तो आप देखेंगे मशीन नंबर, ये मोटर के ऊपर, हर मोटर के ऊपर ये मशीन नंबर लिखा रहता है। किलोवाट और HP आप देखेंगे फ्रेंड, ये किलोवाट 90 किलोवाट मीन्स 90 किलोवाट की ये मोटर है। और HP की बात करें फ्रेंड तो 120 HP की ये मोटर है। वोल्ट की बात करें फ्रेंड तो 415 वोल्ट की मोटर है और प्लस माइनस जो 10% लिखा है वो 415 वोल्टेज के प्लस 10% के ऊपर भी वोल्टेज पर हम चला सकते हैं और 415 वोल्टेज के 10% नीचे तक ये मोटर हम चला सकते हैं। बात करें फ्रेंड इसकी जो मेजर RPM और एम्पियर। RPM की बात करें फ्रेंड, कभी भी अगर आपको मोटर चेंज करना हो या मोटर लेना हो तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड कि हम जो मोटर ले रहे हैं वो हमारी जो ओरिजिनल मोटर वहाँ पे लगी है उसके हिसाब के और उसके नेम प्लेट के हिसाब से मैच हो रही है या नहीं। अगर आप फ्रेंड आप देखेंगे कि यहाँ पे 1480 RPM लिखा है तो आपको जहाँ पे अगर लगाना है या कहीं पहले से मोटर लगी हुई है तो उसका नेम प्लेट और इसका नेम प्लेट इसके लिए मैच करना ज़रूरी होता है फ्रेंड, क्योंकि जो हमारी 1480 और 3000 RPM की मोटर होती है तो उसमें डिफरेंशियल होता है। 3000 RPM के सामने 1480 RPM का मोटर काम नहीं कर सकती है और 1480 RPM की जगह पे 3000 RPM की मोटर काम नहीं कर सकती है। तो ये बेसिक यही चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड कि हमारी जो RPM होती है वो मोटर के हिसाब से जो हमारी मोटर लगी होती है या हमें जो रिक्वायरमेंट होती है वही RPM की मोटर हमें लेनी चाहिए। बात करें फ्रेंड एम्पियर की तो 147 एम्पियर है, डेल्टा है मीन्स इसकी जो कनेक्शन होगी फ्रेंड वो हमारी डेल्टा होगी, मेन और डेल्टा, मतलब स्टार डेल्टा में भी आप चला सकते हैं लेकिन जिसकी जो फंक्शनल रहेगी वो डेल्टा पे आपको चलाना है। मतलब एक वाइंडिंग में हमारा 440 सप्लाई जाएगा। याद रखना ये जो ट्रायंगल होता है फ्रेंड, ये ट्रायंगल का सिंबल होता है, इसका जो सिंबल का जो वर्क है फ्रेंड ये डेल्टा का है और स्टार का सिंबल फ्रेंड आप देखेंगे ऐसा होता है, ये हमारा स्टार का सिंबल है। ठीक है, अगर बात करें फ्रेंड फ्रेम साइज तो ND 280M है। ये हमारे फ्रेम की साइज है कि अगर आप कोई मोटर चेंज कर रहे हैं कोई इक्विपमेंट में से तो उसकी फ्रेम साइज भी मैच होनी चाहिए, नहीं तो आपको पूरा फ्रेम और पंप भी चेंज करना पड़ सकता है। PF की बात करें फ्रेंड तो 0.9 है, ये हमारी पावर फैक्टर के साथ कैलकुलेट किया जाता है। अगर बात करें फ्रेंड इसकी बेरिंग की नंबर तो बेरिंग नंबर आप देखेंगे फ्रेंड 6318 C3, दोनों आगे और पीछे दोनों बेरिंग का नंबर 6318 C3 है। अगर बात करें फ्रेंड रीलुब्रिकेंट हावर्स की तो 5800 हावर्स है, जो कि हमारे 5800 हावर्स के बाद में ये मोटर में हमें ग्रीसिंग करनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड बात करें हर्टेज 50 का है, ड्यूटी S1 है, MTG B3 है और IP 55 है। ये IP 55 का फ्रेंड एक वो महत्व होता है कि इसकी जो इनबिल्ट सर्किट होती है वो कितनी प्रोटेक्टिव होती है। तो यहाँ पे हमें 55 मिल रहा है, ये भी बहुत शानदार होती है। तो फ्रेंड ये थी हमारी नेम प्लेट की बेसिक जानकारी। आपको जानकर कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड।